दोस्तों, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा भारत के कब्जे में अब है और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कई शर्तें रखी हैं। उसे फांसी नहीं दी जा सकती। भारत सरकार सिर्फ उसे कैद करके रख सकती है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है, ये आपको बताते हैं कि क्या सच में उसे फांसी नहीं दी जा सकती है। भारत सरकार के जो पूर्व सचिव हैं, गोपाल कृष्ण पिल्लई, उन्होंने इस पूरे मामले के अंदर की बात बताई। पिल्लई की बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इस मामले की लंबे वक्त से देखरेख कर रहे थे। पिल्लई ने मुंबई आतंकवादी हमले के सिर्फ 6 महीने बाद गृह सचिव का पद संभाला था और उनके पास इसकी एक एक डिटेल्स भी है। गोपाल कृष्ण पिल्लई का कहना हुआ कि तहव्वुर हुसैन राणा वह शख्स है जिसने मुंबई में अपनी फर्म का दफ्तर खोला। उसने डेविड हेडली को काम दिया और फिर उसे भारत आने के लिए वीजा दिलवाया। तहव्वुर हुसैन राणा डेविड हेडली बहुत करीबी थे, दोनों दोस्त, और उसे पूरे मामले की जानकारी थी। इसलिए भारत में पूछताछ में उसे पूरी बात सामने आएगी और ये भी पता चलेगा कि हेडली ने उसे क्या बताया था। उन्होंने कहा कि राणा वो व्यक्ति नहीं है जिसने ताज होटल और अन्य स्थानों पर सर्वे किया था जहां आतंकी आए थे। अब मृत्यु दंड या फिर 10 साल या उससे अधिक की जो सजा है उसमें से क्या मिलेगी। तो पिल्लई का कहना हुआ कि यह सब डेविड हेडली ने किया था। तो वह वही व्यक्ति था जो भारत आया, फिर पाकिस्तान गया और फिर सारी जानकारी पाकिस्तान में शेयर किया। लेकिन एक षड्यंत्रकारी के रूप में राणा को निश्चित रूप से भारत में दोषी ठहराया जाएगा। संभवतः हो सके कि उसे मृत्युदंड या 10 साल या उससे अधिक की सजा मिलेगी। और इस आतंकी हमले में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में भी पिल्लई ने कहा कि एनआईए की जो जांच के दौरान इसकी पुष्टि हो चुकी है कि पाकिस्तान के लोग इसमें शामिल थे और हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद अन्य आरोपियों की जानकारी भी है और इसके खिलाफ वारंट भी जारी किए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व गृह सचिव का कहना हुआ पिल्लई का कि बार बार पाकिस्तान इसकी जांच में बाधा डालता है और उसने न तो आरोपियों पर मुकदमा चलाया और न ही भारत में मुकदमा चलाने के लिए हमें सौंपा। अब जो अब बात तो हुई कि उसे फांसी मिलेगी या कि नहीं, लेकिन जो अभी अमेरिका से उसे भारत लाया गया है, तो उसमें राणा को तो उसके बदन पर झुर्रियां दिख रही हैं, लंबे सफेद बाल दाढ़ी हैं, तनाव है। तो फिर क्या गुनाहों की सजा भुगतने को तवस्सुर तैयार है क्या? तवस्सुर राणा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का करीबी रहा है और वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर भी रहा। इसलिए पाकिस्तान को अब ऐसा भी डर लग रहा है कि तहव्वुर राणा 26/11 के मामले में पाकिस्तान की पूरी पोल खोल देगा। दुनिया को ये बता देगा कि पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और पाक सरकार सब मिलकर आतंक फैलाते हैं और 3 साल पहले ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया है। इसका कारण बताया गया कि उसने आतंकियों की फंडिंग रोकी है। हालांकि हकीकत यह है कि जब पाकिस्तान को ये राहत दी गई तब पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ठिकाने का विस्तार हो रहा था। पाकिस्तान एक तरफ आतंक को लेकर दुनिया की आंख में धूल झोंक रहा है, तो वहीं हाफिज मसूद की सुरक्षा को लेकर भी डरा हुआ है। पाकिस्तान का असली डर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को लेकर भी है। कहीं भारत तो उसको भी सौंपे जाने की मांग तेज न कर दे। इसके अलावा जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान के अंदर भारत में हमला करने वाले ढेर हो रहे हैं, उससे पहले ही घबराया हुआ है और ये खौफ हाफिज सईद के करीबी अबू खताल के हत्या से और भी बढ़ गया। हाफिज के इस करीबी ने कश्मीर में तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया था, लेकिन उसे आईएसआई ने नहीं बचा पाई। और पाकिस्तान की मुसीबत ये भी है कि उसे तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद हाफिज मसूद को लेकर भी दबाव बढ़ने का डर है। इसलिए उसकी तरफ से अब घबराहट में 26/11 हमले को लेकर ऐसी बातें कही जा रही है जिस पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। 26/11 को झूठा हमला बताकर पाकिस्तान की जो कोशिश थी भारत को कटघरे में खड़ा करने की, लेकिन अब उसकी दाल गलनी मुश्किल है क्योंकि दुनिया उसकी हकीकत जान चुका है और इस पर तहव्वुर राणा भी गवाही पाकिस्तान के मुंह पर तमाचे की तरह होगी क्योंकि वो आतंक की साजिश रचने वाले पाक का बड़ा सूत्रधार है। मुंबई 26/11 हमलों में डेविड कोलमैन हेडली की गवाही के आधार पर कई पाकिस्तानी आतंकी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसरों के नाम आए थे। तहव्वुर राणा अब इसे लेकर कई और राज खोल सकता है। इसमें से सबसे बड़ा नाम है हाफिज सईद का, जिसके बारे में हेडली ने कहा था कि लश्कर ए तैयबा का संस्थापक
26/11 हमले का मुख्य सूत्रधार है। इसके बाद दूसरा नाम है जकी और रहमान लखवी का, और हेडली ने लखवी को लश्कर ए ऑपरेशन कमांडर बताया था, जिसने हमले की योजना बनाई और आतंकियों को प्रशिक्षण दिया, ट्रेंड किया। और इसके बाद तीसरा नाम है साजिद मीर का। हेडली ने उसको अपना मुख्य हैंडल बताया, जो हमले के दौरान कराची से आतंकियों को निर्देश दे रहा था। और चौथा नाम है मेजर इकबाल का। हेडली ने उसको आईएसआई का अधिकारी बताया, जिसने उसे $25,000 दिए। मुंबई हमले की निगरानी के लिए ट्रेनिंग भी दी थी। अब जो तवशुर राना आया है, उसे पटियाला के स्पेशल कोर्ट ले जाया गया और वहां पर पेशी के बाद उसे अंडा सेल में रखा जाएगा, तिहाड़ के अंडा सेल में। ये एक अंडा सेल ऐसी जगह है जो होती है जहां अंधेरा अंडा के आकार के जगह की सेल होती है, जेल। और इसमें सिर्फ अंधेरा, बिजली भी नहीं होती है, अंधेरा होता है। सोने के लिए एक चादर दी जाती है और बस खाना बाहर से। बाहर सुरक्षा, अगल बगल दाएं बाएं पूरे सुरक्षा के बीच में इसे रखा जाएगा, ताकि कुछ भी ऊपर नीचे और गलत में कोई भी प्लानिंग ना बना पाए। अब इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही पहुंच रही हो तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा।